वास्तविक राम कथा के नाम से सीधा प्रसारण बालकांड द्वार नंबर 341 से 343 तक आज चर्चा सत्संग, जहाँ पर जैसे ही राम का नाम आता है वैसे हमारे हनुमान जी विराजित हैं और उन्हीं को ये समर्पित है। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर नए में सारण क्षेत्र में 88,000 विष्णु को श्री सूत की कथा पान करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव की कथा पान करा रहे हैं, जहाँ पर सुंदर सुंदर वालु बिछौने पड़े हुए हैं। एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि, नारद देववाद सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर अत्र मया कथा प्रस्तुयते। हनुमान जी प्रधान श्रोता व सर्वे श्रोता सावधानतया कथा श्रवणीयानंद गंध भगवान की प्रसंग चल रहा था। मैया पार्वती सुन रही थी भगवान राम चर्चा, राम का चित्र भगवान शंकर जी सुना रहे थे। आज राम का विवाह, उनके तीनों भाइयों लक्ष्मण और शत्रुघ्न का विवाह हुआ है। बारात को विदा कर दिया गया है और जनक जी संधि दशरथ जी से मिले हैं और पूरे जनकवासी नहीं चाहते हैं कि सीता, राम, लक्ष्मण आज सभी बारात अयोध्या जाए। बड़ा ही सुंदर सुखद सच्चिदानंद आनंद प्राप्त हो रहा है, लेकिन जितनी व्यवस्थाएं हैं, वैदिक रीतियां हैं, कुरीतियां हैं, बारात को विदा होकर के जाना ही है। नयन विषय मोह भयो सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव काम एस अनुकूल। इतना सुंदर प्रसंग है कि मैया पार्वती ध्यान से भगवान अक्षर सुन रही है। यही मैया पूर्व जन्म में भगवान पर संदेह करती थी। आज बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। जब तक जो रमता नहीं है तब तक उसे उसके सुखद अनुभूति प्राप्त नहीं होती। आज मैया का मन भगवान राम के चरित्र को सुनने में रम गया है, इससे सुंदर उनको अनुभूति प्राप्त हो रही है। और ऐसे सुखद भगवान के चरित्र को सुनने में, भगवान का दर्शन करने में जो आनंद प्राप्त होता है, इसका कोई जोड़ नहीं है। और ये आनंद तभी मिलता है कि जब ईश्वर उनके अनुकूल हो जाता है, तभी सारे लाभ ही लाभ प्राप्त होते हैं। सबई भांत मोहि दीन बड़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। होई साहस दस सारद शेखा, करहि कलप कोटिक भर लेखा। जनक जी कहते हैं, आपने मुझे सभी को भी स्वीकार कर लिया है। ये हमारा बड़ा सुखद और सौभाग्य है। आपने जो हमको बड़प्पन दिया है, जो हमको बड़ाई दी है। सहस दस सारथ शेखा यानी शेष नाग, सहस फन वाले शेष नाग, शारदा सरस्वती कल्प कल्प में ऐसे सुखद अनुभूति इस राम विवाह का चित्रण लिखते हैं, लिखेंगे। कल्प कल्प, एक कल्प में चारों युग होते हैं, त्रेता द्वापर कलयुग, त्रेता द्वापर सतयुग, त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे कई कल्प होते हैं। हर कल्प में पूरा सब समाप्त हो जाता है, फिर से युग प्रारंभ होता है। 4 युग का एक कल्प। जब 4 युग बीत जाते हैं, चौथा युग चल रहा है